साथियों, अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर मैंने लोन लिया था और आप कहते हैं लोन लेने के बाद भी हम रीस्ट्रक्चर अपने लोन को करा सकते हैं। तो क्या क्या नियम है उसकी और क्या ये सही है, करा सकते हैं कि नहीं करा सकते? साथियों, मैंने कहा है और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आरबीआई की ही गाइडलाइंस है। बैंक से जब भी जाएं तो बैंक से बात करें। बैंक को बोले भाई, जब मैंने, और कॉमन सेंस भी है, जब आपने लोन लिया था आपकी जॉब के आधार पर या बिजनेस के आधार पर आपको लोन मिला होगा। आज आपकी स्थिति खराब हो गई, मान लीजिए जॉब ही छूट गई, जिस जॉब के आधार पर लोन मिला, हाउसिंग लोन था, पर्सनल लोन था या गाड़ी का लोन था, अब वो जॉब ही नहीं रही है। तो अब तो आपके पास प्रूफ है ना, तो अब आप बैंक में जाइए और बैंक को बोलिए मैं लोन को रिस्ट्रक्चर कराना चाहता हूं एज पर दी आरबीआई गाइडलाइंस। जो आरबीआई कहता है कि मेरी ईएमआई को कम कर दिया जाए ताकि मैं आराम से ईएमआई पे कर पाऊं, मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, मैं बेईमान नहीं हूं, मैं बैंक से मदद चाहता हूं, बैंक मदद करे। अब बैंक बताएगा क्या क्या मदद हो सकती है। जो भी आरबीआई के दायरे में रहकर आरबीआई की गाइडलाइंस में मदद हो सकती होगी, बैंक आपकी वो मदद कर देगा। उसमें रिस्ट्रक्चर के लिए अलग अलग ऑप्शन होती है। ईएमआई के अमाउंट को कम किया जा सकता है, ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है, ड्यूरेशन को कम करके ईएमआई को बढ़ाया जा सकता है, आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से। आपको लीन पीरियड दिया जा सकता है, जिस लीन पीरियड में आपका सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा, ईएमआई पे नहीं करनी है। ऐसा पीरियड दिया जा सकता है जिसमें आपको ना ईएमआई पे करनी हो ना इंटरेस्ट पे करना हो, और बाद में इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प है, आरबीआई की गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस के आधार पर लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है और होना भी चाहिए। जब परिस्थितियां अच्छी थी, जब व्यक्ति ने लोन लिया था, आज वैसी परिस्थितियां नहीं है, तो ये रिस्ट्रक्चर का तो ऑप्शन मिलना ही चाहिए। और दो बार आप अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकते हैं। अगर आपने एक बार भी अपना लोन रिस्ट्रक्चर नहीं कराया है तो बैंक से बात करिए। और कैसे बात करनी है, रिस्ट्रक्चर कराने से पहले क्या करना है, रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए। और कब, जब आप डिफॉल्ट नहीं करें तब। अगर मान लीजिए आपकी किस्त बाउंस हो गई है, आपका अकाउंट एनपी हो गया, तब हम बात करेंगे तो ये माना जाएगा आप बेईमान है। और आज आपको पता चला तो अब आपको लगा कि मैं अपना ईमानदारी का चोला दिखा रहा हूं, जबकि मैं बेईमान। अगर आप वाकई में ईमानदार हैं, आपको पता है अगले महीने मेरी किस्त नहीं जा पाएगी, इससे पहले कि किस्त बाउंस हो, आप बैंक से कम्युनिकेट करना शुरू करिए। बैंक पहले मना ही करेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप उनको इंटरनेट से सर्च करके आरबीआई की गाइडलाइंस दिखाइए कि आरबीआई कहता है मैं अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करा सकता हूं, आप बताइए आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे क्या मदद दे सकते हैं। क्या मेरी ईएमआई को कम किया जा सकता है, क्या मेरे ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सकता है? अगर ईएमआई ज्यादा देनी है, आपको लग रहा है कहीं से पैसा आ गया, मैं ईएमआई को बढ़ाना चाहता हूं, ड्यूरेशन कम कर दीजिए, क्योंकि 2 साल बाद मैं पे करने की स्थिति में नहीं हूंगा, मेरे ऊपर कोई और बर्डन आने वाला है। तो उस तरह से बात करेंगे तो बैंक जरूर आपको रिस्ट्रक्चर करके देगा। प्रॉब्लम कहां आ रही है, कहां रिस्ट्रक्चर नहीं हो रहा, क्यों नहीं कर रहा बैंक? आप खुद डिफॉल्ट कर गए, आपकी किस्त नहीं जा रही है, 3 महीने 6 महीने हो गए, बैंक का आप फोन भी नहीं उठा रहे, बैंक का नोटिस आ रहा है उसके जवाब नहीं दे रहे, बैंक से किसी तरह का आपने कम्युनिकेशन नहीं किया। अब आप उम्मीद करते हैं बैंक आपको डिफॉल्टर ना माने, विलफुल डिफॉल्टर ना माने और बैंक आपकी मदद करे। ऐसे केस में बैंक मदद नहीं करते और करनी भी नहीं चाहिए। आप अपने ऊपर देखिए ना, आपने किसी को पैसा दिया हो और 6 महीने से आप फोन भी नहीं उठा रहे, बात भी नहीं कर रहे, उसे अपनी स्थिति के बारे में बता भी नहीं रहे, उससे क्या मदद चाहिए इसके बारे में बात नहीं कर रहे, तो बैंक आपकी मदद नहीं करेगा। और हम बेईमानों के साथ नहीं है भाई, मैंने बार बार कहा है, हम डिफॉल्टरों के, बेईमानों के साथ नहीं है, हम तो उनका साथ देंगे जो जेन्युइन लोग हैं, जो सरकार की गलत नीतियों के कारण, नोटबंदी के कारण, लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण या किसी और पॉलिसी के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, हम उनका साथ दे रहे हैं, उनकी मदद करें और बैंक भी उनकी मदद करेगा। अगर बैंक इतने के बाद मदद नहीं करता है तो आप बैंक की शिकायत कर सकते हैं, लोकपाल में कर सकते हैं। आरबीआई का लोकपाल है, पोर्टल मिल जाएगा आरबीआई की वेबसाइट पर, वहां जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, उस बैंक के सीनियर ऑफिसर से कंप्लेन कर सकते हैं और रिटर्न में कंप्लेन करिए। मेल भी भेजिए, लेटर भी भेजिए, आरबीआई को भी भेजिए, वित्त मंत्री को भेजिए, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजिए, हर जगह उनकी कंप्लेंट करिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, मुझे समय नहीं दिया जा रहा है, जबकि आरबीआई कहता है कि 2 बार लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है। फिर भी आप अपनी परिस्थिति के बारे में अगर बैंक से अच्छे संबंध है तो पहले बैंक से बात कर लीजिए। बात को बढ़ाने के बजाय अगर सॉर्ट आउट हो जाए, हमें रास्ता मिल जाए, राहत मिल जाए, ये हमारे लिए ज्यादा अच्छी चीज होनी चाहिए, बजाय कि हम लड़ाई में जाएं, बजाय कि हम झगड़े में जाएं।